नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्फो एज का डिस्कशन करेंगे। इन्फो एज की बात करें तो ये अलग-अलग कई सारे ब्रांड्स को ओन करता है। लाइक naukri.com एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वेबसाइट है इसकी। 99acres.com एक ऑनलाइन रियल एस्टेट की वेबसाइट है जिसको ये ओन करता है। जीवनसाथी.com एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जिसको ये ओन करता है। उसके साथ साथ शिक्षा.com जो कि ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है उसको भी ये ओन करता है, और इसके साथ साथ ये स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अभी इसके अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसी न्यू एज कंपनियों में है, तो ये स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो इसके अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो अभी बात करें तो इन्फो एज के क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम इसके हिस्टोरिकल डेटा को भी डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकली इसके नंबर्स कैसे हैं, इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी है, और अभी करंट लेवल्स पे इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, इसमें अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे, लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर से। तो मार्च क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो इसके रेवेन्यू में 20 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि परसेंटेज में 3% की है। तो रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3% की ही ग्रोथ है। मार्जिन इंटैक्ट है, सेम मार्जिन है, कोई चेंज नहीं है इसमें। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 171 करोड़ की ग्रोथ है जो कि परसेंटेज में 194% आ रही है, यानी कि इसके नेट प्रॉफिट 3 गुना हो चुके हैं, लगभग 3 गुना। तो नेट प्रॉफिट में तो बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो रिजल्ट मिक्स्ड हैं। इसके टॉप लाइन में कुछ खास ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जून क्वार्टर से। तो यहाँ बात करें तो इसकी रेवेन्यू में 51 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है, और परसेंटेज में 8% की ग्रोथ है। तो यहाँ भी टॉप लाइन में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है 2% से। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 29% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे जो अभी बढ़कर 31% हो गए हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 112 करोड़ की ग्रोथ आई है जो कि परसेंटेज में बात करें तो 76% है। तो ईयर ऑन ईयर भी इसके नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ अगर ईयर ऑन ईयर भी बात करें तो मिक्स्ड रिजल्ट है इसका। टॉप लाइन में कुछ खास ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन इसके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। और बात करें अगर बॉटम लाइन की नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बॉटम लाइन में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो मल्टीपल हो चुका है इसका बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट। वहीं ईयर ऑन ईयर भी बात करें तो काफ़ी अच्छी 76% की ग्रोथ है। लेकिन इसके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कुछ खास है नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कुछ खास नहीं है, से लोअर सिंगल डिजिट में है। वहीं ईयर ऑन ईयर भी सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ है। तो यहाँ इसका टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं है, यह निगेटिव चीज़ ज़रूर है। अब हम अगर हिस्टोरिकल ग्रोथ की बात करें कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुए हैं, और उसको हम कंपेयर करेंगे इसके स्टॉक प्राइस के साथ कि स्टॉक प्राइस किस तरह से अप्रिसिएट हुए हैं, क्या इनमें बहुत बड़ा गैप तो नहीं है। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 10 साल में इसके रेवेन्यू 16% की CAGR से ग्रो हुए हैं, वहीं इसके प्रॉफिट 25% के CAGR से ग्रो हुए हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो भी 25% के CAGR से रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टॉक प्राइस भी आसपास ही, स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन जो है वो भी आसपास ही है। पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 17% की CAGR से हुआ है। प्रॉफिट जो है वो 50% की CAGR से ग्रो हुआ है, और यहाँ इसका स्टॉक प्राइस 27% की CAGR से ग्रो हुआ है। तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छे नंबर से ग्रो हुए है, और जो सेल्स ग्रोथ है यानी कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक नंबर है। और इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ और सिर्फ 27% की CAGR से ही अप्रिसिएट हुआ है, तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है। वहीं पिछले 3 साल की बात करें तो इसका रेवेन्यू 31% की CAGR से ग्रो हुआ है, इसका प्रॉफिट 61% की CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं इसका स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 साल में, सिर्फ और सिर्फ 10% की CAGR से ही ग्रो हुआ है। तो यहाँ इसके स्टॉक परफॉर्मेंस में अंडर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। TTM में बात करें तो यहाँ इसका रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, 7% की ही ग्रोथ है, लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 55% की ग्रोथ है। और वहीं इसका स्टॉक प्राइस भी ठीक ठाक मूव किया है, 62% के रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल बात करें अगर हिस्टोरिकली ग्रोथ की तो इसके रेवेन्यू के नंबर ज़रूर ड्रॉप हुए हैं, जिसका TTM में आप नंबर देख सकते हैं कि लोअर साइड है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है। और उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसके स्टॉक प्राइस उतना ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं किए हैं। इसके स्टॉक प्राइस
एक तरह से देखा जाए तो अंडर परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ भी ज़रूर एक स्कोप बनेगा कि इसका स्टॉक प्राइस और बेहतर रिटर्न दे पाएँ। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 93,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक बन चुका है। करंट प्राइस की बात करें तो ये 7214 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई इसका 7328 रुपये का है और ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 4000 रुपये के आसपास है, वहाँ से तो ठीक ठाक रिटर्न ये दे चुका है। स्टॉक पीई की बात करें तो पीई इसका हायर साइड है 145 का है, लेकिन क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी है तो हाई ग्रोथ जो बिजनेस होता है वो हायर वैल्यूएशंस कमांड करता है, तो इसका पीई हमेशा हायर साइड ही होगा। और इसके पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो 3 के आसपास आ रहा है, जो कि दिखा रहा है कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड साइड है। इसके वैल्यूएशंस जरूर अभी महंगे हो चुके हैं। आरओई की बात करें तो आरओई काफ़ी लोअर साइड है, 2.44% का ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 0.01 का है, जो कि बहुत ही लोअर साइड है। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो डेट का कोई इशू है नहीं। आरओई जरूर इसका काफ़ी लोअर साइड है। पीजी रेशियो इसका थोड़ा सा हायर साइड है, 3 के आसपास है, जो दिखा रहा है कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है थोड़ा सा। वहीं स्टॉक पी भी इसका हायर साइड है, वो 145 का है। लेकिन अगर इसके हम ग्रोथ को कंसिडर करें कि ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, तो ये इसका जो वैल्यूएशन होगा वो हमेशा हायर साइड ही होगा। लेकिन इसमें जो एक निगेटिव चीज़ है वो ये है कि इसके टॉप लाइन की ग्रोथ थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है। इसके बॉटम लाइन की ग्रोथ रेट तो अभी भी काफ़ी शानदार है, लेकिन वो बहुत समय तक सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि अगर टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आएगी तो एक अपनी बॉटम लाइन को इतना इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, वहाँ ग्रोथ लगातार ये दिखा नहीं पाएंगे। तो इसके टॉप लाइन को परफॉर्म करना होगा, टॉप लाइन में इसको अच्छे नंबर दिखाने होंगे। तो ओवरऑल बात कहती है एक अच्छा हाई ग्रोथ लार्ज कैप स्टॉक है। इसकी ग्रोथ अभी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए वैल्यूएशंस भी इसके थोड़े से हायर साइड है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इन वैल्यूएशंस पे भी इसको कंसीडर किया जा सकता है और यहाँ से अगर किसी भी गिरावट पे मिले तो वहाँ आप परचेज कर सकते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को ये स्टॉक सूट करता है तो इन्फो एज का एनालिसिस आज यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।